क्वेश्चन लगवाए भी हैं आपके लिए। ये तो है सिलेबस सब है। देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी हम आपके लिए लगवाए हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन रहता है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को कहा जाएगा संधि समास द्वित्व संयोग क्या कहा जाएगा, समझ जो भी कहा जाए आप अपना जानिएगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है, आपको हिंदी का क्वेश्चन है, ये भी हिंदी का क्वेश्चन है। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक हिंदी है। हिंदी के बाद जो है आपको अंग्रेजी का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। इसके बाद जो है आपको फिर जीएस का क्वेश्चन है 16 नंबर से। 16 नंबर से जो है आपको जीएस का क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, चिंता नहीं करना है, हर चीज को हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर हम आपको बता दे, यहां पर हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन हम आपको दिखाए हैं, तो आपने देखा हिंदी का क्वेश्चन था, हिंदी के बाद आपने देखा इंग्लिश का क्वेश्चन था, इंग्लिश के बाद आप देख रहे हैं जीएस का क्वेश्चन है। तो ये जीएस का क्वेश्चन है। जीएस के बाद आपको मैथ भी मिल जाएगा, सब जीएस है, ये सब जीएस है सारा। देखिए क्वेश्चन बैंक जो आपको बताता है ना, क्वेश्चन बैंक जो आपको दिखाता है तैयारी करने की जो रणनीति आपको बताता है क्वेश्चन बैंक, वो जो है, ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये मैथ नहीं था, फिजिक्स का क्वेश्चन था, नहीं ये सब केमिस्ट्री है, मैथ आएगा। हाँ देखिए आ गया मैथ का क्वेश्चन है, 90 के बाद 91 से मैथ का क्वेश्चन है। और देखिए कितना अच्छा मैथ पूछ रहा है, कोई इधर उधर का मैथ नहीं पूछ रहा है, अच्छा खासा मैथ पूछ रहा है। तो आप क्या देखें, आप ये देखे होंगे, और ये जो क्वेश्चन है 2013-14 का है, 2013-14 का है, आप ये देखे होंगे, थोड़ा सा अगर आप गौर किए होंगे, पता नहीं आप गौर किए या नहीं किए, आप ये देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक क्या था, हिंदी, यानी हिंदी का क्वेश्चन टोटल कितना है 8। फिर 9 से लेकर के 15 तक इंग्लिश था, 9 से 15 तक इंग्लिश था, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया। कितना क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हो गया। फिर 16 से लेकर 90 तक जीएस है, तो 16 से लेकर 90 तक जीएस है, तो कितना क्वेश्चन हुआ, जोड़िए, 90 में से 16 को घटाइए, 15 घटाइए, कितना 74 ने 75 होगा, ठीक है 75। तो 75 क्वेश्चन जीएस का है, 75 क्वेश्चन जीएस का है। और मैथ की अगर हम लोग बात करें तो 10 क्वेश्चन मैथ का है, समझिएगा 10 क्वेश्चन जो है आपको क्या है, मैथ है, 10 क्वेश्चन मैथ है। तो ज्यादा क्या पूछा जा रहा है आपसे, 75% आपसे क्या पूछा जा रहा है, जीएस, 75% जो है आपको जीएस पूछा जा रहा है। लगभग यही रेशियो रहता है, कभी तो हिंदी 5, इंग्लिश 5, मैथ 5 कर देता है, 85 जीएस कर देता है, ऐसा भी आपको किसी सेट में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तो ये दिखा करके हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ये दिखा करके हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस परीक्षा में जीएस का वेटेज सबसे ज्यादा है, और इस बात से आप अवगत भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस बात से अवगत नहीं होंगे, आप निश्चित तौर पर इस बात से अवगत होंगे। इतना तो जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और इतनी जानकारी होगा आपके पास, निश्चित तौर पर होगा। तो ऑन अप्रोक्सीमेट आप ये मान के चलेंगे, यहां पर 75 जीएस हमने आपको दिखाया, आप एक रेशियो मान करके चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 70 से 80 जीएस, 70 से 80 जीएस हो गया, और 20 से 30 इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और मैथ भी है। हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों है, समझिए हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों है। तो आप स्वयं सोचिए ज्यादा बल आपको किस सेगमेंट पर देना चाहिए, तो निश्चित तौर पर जीएस पे देना चाहिए। और हम अपने अनुभव के आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि हम मैथ, हिंदी
सबसे ज्यादा फोकस अगर हमने किया था तो सबसे ज्यादा फोकस हमने जीएस पर किया, और जीएस पर ही सिर्फ और सिर्फ काम करके, जीएस की ही तैयारी करके, सिर्फ और सिर्फ जीएस की ही तैयारी करके जो है मेरा रिजल्ट हो गया था। तो हमको ऐसा लगता है वैकेंसी भी ज्यादा है, 21,391 पोस्ट की वैकेंसी है, 21,391 पोस्ट की वैकेंसी है, समझ गए, 21,391 पोस्ट की वैकेंसी है। तो इसमें 5 गुना रिजल्ट देता है, तो 1 लाख के आसपास रिजल्ट आएगा, और हम 1 लाख से ज्यादा ही रिजल्ट आएगा, 20-5-100, 1 लाख, और फिर इधर 1 लाख से ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो आप मान करके चलिए 1,05,000 और 10,000 के बीच में रिजल्ट आएगा, 1,05,000 और 10,000 के बीच में रिजल्ट आएगा। आप थोड़ा सा भी पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, और सिर्फ जीएस पर ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जहां तक सवाल हिंदी इंग्लिश का है, साथ ही साथ मैथ का सवाल है, तो मैथ हम आपको पढ़वा देंगे। और मैथ पढ़वाने का रीजन ये है कि मैथ जो जिस प्रकार का मैथ आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है उस प्रकार का मैथ हम आपको पढ़वा देंगे। और मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि सर को बोलेंगे कि इस प्रकार से आपको मैथ पढ़ाए कि आप 10 में 10 बना करके आए, लेकिन आप 10 में 10 अगर नहीं बना करके आते हैं तो 7-8 निश्चित तौर पर आप बना करके आ जाएंगे। इस प्रकार से हम आपका तैयारी करवा देंगे, समझ गए। तो जीएस मैथ ये दोनों चीज हम आपको पढ़वा देंगे। बात रहा हिंदी और इंग्लिश का, तो हिंदी और इंग्लिश में जो है हम आपको सजेस्ट कर देंगे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अरे आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा कि आपको संधि पढ़ना है, आपको समास पढ़ना है, आपको कारक पढ़ना है, यही सब चीज तो आपको पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, समझ गए। तो ये चीज है। और हम आपको बता दे कि जिस प्रकार से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसी एमसीक्यू टाइप, देखिए अगर आप मान लिया जाए कि गेंदबाज बनना चाहते हैं, अच्छा गेंदबाज बनना चाहते हैं, तो ग्राउंड पे जाकर के जो है आपको गेंदबाजी का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना होगा। बल्लेबाज बनना चाहते हैं तो बल्लेबाजी का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना होगा। उसी प्रकार से अगर आप बिहार पुलिस की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमको लगता है कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पर जितना ज्यादा आपका पकड़ होगा, आपके सफलता के चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो आधार, जो चीज को लेकर के हम तैयारी किए हैं, उसी आधार पर जो है हम आपकी तैयारी को करवाएंगे। जहां पर सब्जेक्टिव का जरूरत होगा सब्जेक्टिव, जहां पर ऑब्जेक्टिव का जरूरत होगा ऑब्जेक्टिव। बेहतर से बेहतर, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा तैयारी करवाने का हमारा प्रयास रहेगा। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ हमारे मेहनत से कुछ नहीं होगा, हमारे साथ साथ आपको भी कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करना होगा। जब दोनों आदमी मिलकर के मेहनत करेंगे तभी जाकर के आपका रिजल्ट होगा, समझ गए। और फिर संस्थान का भी नाम अभी जितना है उससे ज्यादा नाम होगा। तो दोनों आदमी मिल करके जो है हम लोग काम करेंगे। और आपको जहां तक बैच का सवाल है तो टाइमिंग सब चीज हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, क्या कैसे होगा नहीं होगा। एक दिन बिट्टू झा सर क्लास लेंगे और एक दिन हम क्लास लेंगे। और सोमवार से शुक्रवार आपका जो फिलहाल बैच का टाइमिंग रहेगा सिर्फ 1 घंटा रहेगा। और सिर्फ 1 घंटा रहने के पीछे कुछ रीजन है, लगभग 15 दिन तक, समझिए 15 दिन तक लगभग। और देखिए ऐसा जो है इसलिए क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा हम कुछ अपने पारिवारिक कामों में जो है व्यस्त है। पिछले दिनों जो है, कल आपका जो बैच प्रारंभ नहीं हो पाया है, हम आपको अपने परिवार का ही सदस्य मान करके चलते हैं। तो पिछले दिनों जो है शुक्रवार को जो है हमारी दादी का देहांत हो गया। हमारी अपनी दादी जिंदा थी, बीमार पड़ी थी, लगभग 15-20 दिन पहले बीमार पड़ी थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, और शुक्रवार को उनका देहांत हो गया। तो फिर हम घर चले गए थे और इसलिए कल जो है आपका बैच हम नहीं ले पाए थे। तो इसलिए अभी 10 दिन जो है हम थोड़ा अपने पारिवारिक काम में थोड़ा व्यस्त रहेंगे। हम क्लास लेंगे, क्लास मेरा होगा, लेकिन अब जो है थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो सकता है ये 10 दिन, 8 से 10 दिन। और जैसे ही क्रियाक्रम खत्म हो जाता है, हमको लगता है 12-13 दिन तक चलता है सब चीज, तो उसके बाद जो है आपका बैच टाइम जो है 2 घंटे का हम कर देंगे। और एक
1 घंटा जो होगा, हम आपको बता दे कि हम ये रखे हैं कि देखिए, जैसे हम तैयारी किए हैं, तो मेरे तैयारी का जो रणनीति है, हम जिस रणनीति के तहत पास किए हैं परीक्षा, वही रणनीति सब हम आपको अपनाएंगे। जब बैच आपका 2 घंटे का होगा, तो 1 घंटे का हम आपका सेट करवाएंगे। प्रत्येक दिन हम आपको एक सेट मरवाएंगे, प्रत्येक दिन हम आपको एक सेट मरवाएंगे, और सप्ताह में कम से कम 5 दिन सेट होगा आपका, समझ गए? तो सप्ताह में कम से कम 5 दिन सेट होगा, सोमवार से शुक्रवार, यानी 100 क्वेश्चन बिहार पुलिस के तर्ज पर, बिहार पुलिस परीक्षा के तर्ज पर जो है प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन होगा। और 100 क्वेश्चन आपको करना है, आपको याद करना है, 100 क्वेश्चन आपको याद करना है पूरी तरीका से। तो 1 घंटा सेट होगा और 1 घंटा पढ़ाई होगा। तो सोमवार से शुक्रवार 1-1 घंटा क्लास होगा, और जो है शनिवार रविवार को आपका क्लास जो है 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जैसे होगा। हम आपको शुक्रवार को सूचना दे देंगे कि आपका क्लास जो है शनिवार को क्या बजे से क्या बजे तक है। शनिवार रविवार को आपका क्लास थोड़ा ज्यादा टाइम का होगा, समझ गए? और सोमवार से शुक्रवार की अगर हम लोग बात करें, तो सोमवार से शुक्रवार जो आपका बैच रहेगा, ध्यान से कान खोल करके आप लोग सुन लीजिए, फिलहाल 10 से 15 दिन, फिलहाल 2 सप्ताह, यानी फिलहाल 15 जुलाई तक आप मान करके चलिए, 15 जुलाई तक, ठीक है? 15 जुलाई तक जो आपका बैच का फिलहाल टाइम रहेगा, वह रहेगा शाम में 4 से 5, शाम में 4 से 5, 15 जुलाई तक ये रहेगा। और उसके बाद जो है 15 जुलाई के बाद फिर हम टाइम अपना बढ़ा देंगे, यानी 4 से 5 के बजाय 3 से 5 कर देंगे, समझ गए? तो फिलहाल आपका बैच का टाइम में रहेगा 4 से 5, सोमवार से शुक्रवार। और शनिवार रविवार को जो है किस टाइम में चलेगा, ये सब सूचना हम आपको शुक्रवार को दे देंगे, हम दे देंगे, या फिर शुक्रवार को बिट्टू झा सर का क्लास होगा तो वो दे देंगे, या फिर मैनेजमेंट के तरफ से संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आपको ये जानकारी जो है दे दिया जाएगा, समझ गए? तो ये बात है। और मतलब क्या होता है पता है? 60-70 सेट का मतलब होता है 6000 से 7000 क्वेश्चन। तो सेट के थ्रू ही 6000 से 7000 क्वेश्चन आप देख लेंगे। अब फिर यहां पर तो हम लोग पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। तो जो आपके रिजल्ट के लिए आवश्यक है उतना जो है हम आपके लिए करेंगे। और सबसे ज्यादा फोकस मेरा रहेगा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे, क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा, इसलिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पे जो है मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। और साथ ही साथ जो है आपको हम ये बता दे कि हम क्वेश्चन बैंक को आधार बना के पढ़ाएंगे, क्वेश्चन बैंक को हम आधार बना के पढ़ाएंगे। और हमको जहां पे सब्जेक्टिव लगेगा कि नहीं, सब्जेक्टिव यहां पर देना बच्चा को ज्यादा अहमियत है, या फिर जहां पर हमको लगेगा ऑब्जेक्टिव देना ज्यादा जरूरी है, तो वो काम हम करेंगे। और तो जहां तक हमारा सवाल है, तो हम आपको इस बैच में क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे सब चीज हम आपको बता देते हैं। तो ऑनलाइन वाले लोग नहीं, फी कम करने का कोई सवाल नहीं है, उसमें हम सेट दे रहे हैं आपको, तो फी कैसे कम करेंगे? ठीक है, फी सेट दे रहे हैं, सेट दे रहे हैं ना जी, है क्या है? फी ऑफिस में जाकर के, फी हम नहीं बताते हैं, फी का अनाउंसमेंट हम नहीं करते हैं। फी ऑफिस में जाकर के आप पूछ लीजिएगा, जो भी फी है उस फी में ही आपका बैच भी है, ऑफलाइन जो फी है उस फी में ही आपका बैच भी है और आपका सेट भी है, समझ गए? और जो ऑनलाइन फी है उस फी में ही बैच भी है और आपका सेट भी है। तो अब दोनों चीज है, तो फिर फी कम ही है, बहुत ज्यादा फी नहीं है। ऐसा नहीं कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 फी है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सब चीज सोच समझ करके दिए हैं, सब चीज फी सब चीज कैलकुलेट करके दिए हैं, ताकि हमको भी ये ना लगे और आपको भी बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े। ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा फी है कि आप पे बोझ पड़ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक फी का सवाल है, फी आप ऑफिस में जाकर के पूछ लीजिएगा, और ऑफिस में अगर नहीं पूछना चाहते हैं, क्या नहीं बताया?
अच्छा बोला था सर बताएंगे, तो ठीक है हम ही से सुन लीजिए। यही फी है। नहीं, इसमें सेट भी है। आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि इसमें बैच और सेट दोनों है? ये आप नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं, उसके बाद ऑनलाइन यहां पर भी बैच और सेट दोनों है, तो इससे कम में पॉसिबल नहीं। चलिए चलिए, फी बता दिए। अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तो हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे आप सुनिए। आप सब लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जानिए कि हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, नागरिक शास्त्र पढ़ाएंगे, विविध पढ़ाएंगे और करंट पढ़ाएंगे। यानी टोटल जो है 5 सब्जेक्ट। और करंट का वेटेज बिहार पुलिस में थोड़ा कम है। बिहार पुलिस में करंट पूछता, हम ये नहीं करेंगे नहीं पूछता है, 4 से 5 पूछता है बस, उससे ज्यादा नहीं पूछता। जैसे बिहार दरोगा में 15 से 20 करंट पूछ देता है, 12 पूछता है, 15 पूछता है, लेकिन बिहार पुलिस में करंट का वेटेज थोड़ा कम है, समझ गए? तो करंट का वेटेज कम है, तो उसी के अनुकूल जो है हम लोग पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे। तो अब जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, विविध, करंट, सब चीज हम आपको पढ़ाएंगे। और ज्यादा फोकस हम बार बार कर रहे हैं, ज्यादा फोकस मेरा कौन चीज पे रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे।